क्या आपने कभी सोचा है एक गाय की बद्दुआ इंसान की जिंदगी बदल सकती है? गंगानगर में रमेश नाम का एक दयालु किसान रहता था। एक दिन उसे रास्ते में एक भूखी और गर्भवती गाय मिली। रमेश उसे घर ले आया, लेकिन उसकी पत्नी सरिता लालची थी। वह उस गाय को भूखा रखने लगी क्योंकि वह ज्यादा दूध नहीं देती थी। कई साल पहले की बात है। गंगानगर गांव में जो एक गंगा नदी के किनारे बसा था, रमेश नाम का एक मेहनती और दयालु किसान अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा घर और एक गाय थी। मैं गंगा के किनारे घास काटने जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। एक दिन रमेश गंगा के किनारे घास काटने जा रहा था। रास्ते में उसे आने वाले संकट का आभास हुआ और उसे आने वाले खराब मौसम की खबर मिली। रमेश, सावधान रहना, तेज हवा और सूखे की चेतावनी मिली है। मुझे जल्दी जल्दी घास काट लेनी चाहिए ताकि मेरी गाय लक्ष्मी को भोजन मिल सके। चेतावनी मिलते ही रमेश के मन में अपनी गाय की चिंता बढ़ गई। वो बिना रुके अपने काम में जुट गया। वो जल्दी जल्दी घास काट जाने लगा ताकि उसकी गाय लक्ष्मी को भोजन मिल सके। तभी उसकी नजर एक कमजोर गर्भवती गाय पर पड़ी जो भटकता हुआ रमेश की तरफ आ रही है। रमेश भी सुनसान जगह में देखकर हैरान रह गया। धीरे धीरे रमेश भी गाय की ओर बढ़ने लगा। अरे, तुम इस सुनसान जगह अकेले यहाँ क्यों हो? इस सूखे में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। और तुम्हारा मालिक कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। गाय ने रमेश को कुछ पल देखी और फिर थकी आवाज में बोली, मैं इलाके में अकेले भटक रही हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है। मुझे कुछ ही दिनों में बच्चे होने वाली है। कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मैं कहाँ जाऊँ। रमेश को गाय की बात सुनकर आंख में आंसू आ जाता है। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाला और उस बेसहारा गाय को सहारा देने का फैसला किया। फिर उसने हिम्मत देते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और मेरे घर मेरी लक्ष्मी गाय भी गर्भवती है। तुम दोनों एक ही साथ रहोगे। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। रमेश की बातें सुनकर उस बेसहारा गर्भवती गाय की आंखों में आंसू आ गए। उसकी थकान और डर अब सुकून में बदल रहा था। वो रोते हुए बोली, आप इतने दयालु हैं। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। आप पहला दयालु इंसान हैं जो इतना ख्याल। रमेश उस गाय को सहारा देकर अपने साथ घर की ओर ले जाने की तैयारी करने लगता है। रमेश की बात सुनकर गर्भवती गाय की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह भावुक होकर रमेश की दयालुता का आभार व्यक्त करने लगी। रखने की बात कर रहे हैं, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रमेश ने गाय की तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। रमेश ने गाय की तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम कमला है। मैं तुम्हें कमला के नाम से बुलाऊंगा क्योंकि तुम गंगा मैया की तरह पवित्र और सुंदर हो। रमेश उस नई गाय कमला को लेकर अपने घर पहुंचता है। जब सरिता ने नई गाय को देखी तो वह उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। अरे, ये आप कौन सी गाय ले आए और ये आपको कहाँ मिली? हमारे पास तो पहले ही एक लक्ष्मी है, अब इसे कैसे पालेंगे? और तो सूखे की वजह से तो पहले ही चारा कम है। जंगलों में चारा भी नहीं मिलता जल्दी। सरिता, ये गाय गर्भवती है और ये सुनसान जगहों पर अकेली भटक रही थी बेचारी। रमेश की बातों में उस बेसहारा जीव के लिए गहरा दर्द और जिम्मेदारी का भाव था। सरिता की चिंता सुनकर रमेश ने उसे विस्तार से समझाया कि वह कमला को घर क्यों लाया है। उसके स्वर में करुणा और भविष्य की उम्मीद दोनों थी। मुझे दया आ गई इसको देखकर। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं इसे अपने घर ले आया। इसको सहारा देना हमारा धर्म है। ये थोड़ा दूध देती है, हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। जब इसका बच्चा होगा तो और दूध मिलेगा। अब इसके लिए चारा कहीं से तो लाना ही होगा ना, जैसे लक्ष्मी हमारी गाय, वैसे ये भी क्या फर्क पड़ता है, रहेंगे दोनों एक साथ में। सरिता रमेश की बातों से पूरी तरह सहमत तो नहीं थी, लेकिन उसने हार मान ली और अपना माथा ठोकते हुए जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इसे लक्ष्मी के पास बांध दो। मैं इसे खाना दूंगी पर ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी। हाँ। रमेश ने मुस्कुराते हुए सरिता की बात मानी। उसने सरिता को गाय का नाम कमला बताया और उसे अपनी पहली गाय लक्ष्मी के पास ले जाकर बांध दिया। अब लक्ष्मी ने अपनी नई साथी कमला को देखा और उससे बात करने लगी। कमला बहन, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही घर में आई हो। मेरे मालिक
बहुत अच्छे और दयालु हैं। लक्ष्मी की बातें सुनकर कमला को सुकून महसूस हुआ और उसे यकीन हो गया कि अब वह और उसका होने वाला बच्चा सुरक्षित है। लक्ष्मी की बातें सुनकर कमला को एक नई उम्मीद मिली। लक्ष्मी उसे समझाते हुए आगे बोली, यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मुझे ही देख लो, मैं कितना खुश रहती हूँ। हाँ, मुझे भी लग रही है ऐसा। मालिक का दिल बहुत बड़ा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर और ऐसा मालिक मिलेगा। वक्त बीतता गया और रमेश अपनी दोनों गायों लक्ष्मी और कमला का पूरा ध्यान रखने लगा। वह दोनों को अच्छा खाना देता। इधर सरिता अब हर दिन दोनों गाय की दूध निकालती। वह लक्ष्मी का दूध बेचकर बहुत खुश थी क्योंकि वो ढेर सारा दूध देती थी। वहीं कमला थोड़ा सा दूध देती जिसे बेचकर रमेश कुछ पैसे कमा लेता। जैसे जैसे कमला की गर्भावस्था बढ़ी, शारीरिक बदलावों के कारण उसका दूध धीरे धीरे कम होने लगा। सरिता, जो केवल मुनाफे के बारे में सोचती थी, उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन उसका सब्र टूट गया और वे गुस्से में भरकर रमेश के पास आई। रमेश, ये कमला तो बेकार गाय है। कुछ बूंद दूध देती है और हमारा सारा चारा खा जाती है। सरिता की कड़ीडी डीएचवी बातें सुनकर रमेश चुपचाप खड़ा रहा, जबकि कमला ने भी अपनी मालिकन के गुस्से को महसूस किया। सरिता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह चारे की कमी और कमला के कम होते दूध को लेकर रमेश पर बरस पड़ी। सूखे में चारा ढूंढना कितना मुश्किल होता है और ये मुफ्त में खा रही है। सरिता, कमला गर्भवती गाय है, उसे पोषण चाहिए। लक्ष्मी भी तो गर्भवती है, फिर भी दूध देती है। तो थोड़ा धैर्य रखो, दूध जरूर देगी। लक्ष्मी हमारी पुरानी गाय है, उसने हमें हमेशा फायदा दिया, लेकिन इस कमला पर मैं एक पाई भी खर्च नहीं करूंगी। धीरे धीरे सरिता ने कमला के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। उसने कमला को रूखा सूखा चारा देना शुरू किया, जबकि लक्ष्मी को हरी हरी घास और पौष्टिक दाना मिलता। इसका असर कमला की सेहत पर पड़ने लगा और वह दिन ब दिन कमजोर होने लगी। एक दिन कमला ने बहुत दुखी होकर लक्ष्मी से अपना दर्द साझा किया। बहन, मालकिन कितनी कठोर हो गई है। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है क्योंकि तुम दूध ज्यादा देती हो, लेकिन मुझे तो सूखा हुआ चारा देती है। मेरे बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा? तुम चिंता मत कर बहन, मालिक बहुत दयालु हैं। लक्ष्मी की बातों में भरोसा था, लेकिन कमला की आंखों में अपने होने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लक्ष्मी ने कमला की बात सुनी और उसे सांत्वना देते हुए अपने मालिक पर भरोसा जताने को कहा। जब उसको यह मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। एक दिन रमेश ने अचानक देखा कि सरिता कमला को केवल सूखा चारा डाल रही थी। यह देखकर रमेश का पारा चढ़ गया और वह सरिता पर बरस पड़ा। सरिता, ये क्या कर रही हो? कमला गर्भवती है, उसे अच्छा खाना चाहिए। अगर वो कमजोर हुई तो उसका बच्चा भी कमजोर होगा। मुझे क्या, लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है, इसलिए उसे अच्छा खाना मिलेगा। ये कमला तो बस बोझ है, बोझ। सूखे में चारा ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है और ये मुफ्त में खा रही है। ये पाप है सरिता, एक गर्भवती जीव को भूखा रखना ठीक नहीं। तुम बहुत पछताओगी सरिता। पाप वाप की बात मत करो। अगर यह गाय रहना चाहती है तो ज्यादा दूध दे, वरना इसे भगाओ। सरिता का दिल नहीं पिघला। उसने न केवल रमेश की बात अनसुनी की, बल्कि कमला की रस्सी को और कसकर बांध दिया और उसे खाना देना बंद कर दिया। सरिता की इस क्रूरता का असर दिखने लगा। महज 2 दिन में कमला की हालत बहुत खराब हो गई। भूखी प्यासी कमला अब खड़ी होने की हालत में भी नहीं थी और लक्ष्मी उसे बेबसी से देख रही थी। भूख और कमजोरी से निढाल कमला अब टूट चुकी थी। उसने अपनी पीड़ा अपनी सहेली लक्ष्मी के सामने रखी। बहन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे नहीं पता भगवान मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं। कमला, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। गंगा के उस पार एक हरा भरा मैदान है जहाँ कई गाय रहती हैं। वहाँ तुम्हें भरपेट खाना और पानी मिलेगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि वहाँ तक नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ। रात को जब सब सो जाएंगे तब मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम वहाँ चली जाना। रात के सन्नाटे में जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, तब लक्ष्मी ने चुपके से कमला की रस्सी खोली। कमला ने अपनी बची कुची ताकत जुटाई और धीरे धीरे गंगा के उस पार चली गई। वहां पहुंचते ही कमला की आंखों में चमक आ गई। वहां उसे हरी हरी घास और साफ पानी मिला। वे खाने पीने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उसे सुकून मिला। एक तरफ कमला को शांति मिली तो दूसरी तरफ
कुदरत का न्याय शुरू हुआ। कमला के जाने के बाद सरिता को अचानक तेज बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। उसकी हालत बिगड़ती देख रमेश बहुत चिंतित हो गया। सरिता की हालत तो बहुत खराब लग रही है, मुझे जल्दी ही किसी को बुलाना होगा। रमेश ने तुरंत दौड़कर गांव के अनुभवी वैद्य हरि को बुलाया। वैद्य हरि ने सरिता की जांच की और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने रमेश को गंभीरता से सलाह दी। यह कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, शायद कोई दैवीय प्रकोप है। इसे यह दवाएं गाय के शुद्ध दूध के साथ देना। रमेश ने तुरंत लक्ष्मी का ताजा दूध निकाला और सरिता को देने के लिए कमरे में आया। लेकिन जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही सरिता ने गिलास छुआ, दूध हाथ से गिर गया। कई बार कोशिश करने पर भी यही हुआ। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। रमेश, मुझे समझ आ गया, यह मेरे पाप का फल है। मैंने कमला को भूखा रखा, उसे सताया। अब भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। चलो सरिता, हम कमला को ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं, शायद हमें वो माफ कर दे। दोनों ने हिम्मत जुटाई और गंगा के किनारे गए। उन्होंने हर झाड़ी और हर मोड़ पर आसपास कमला को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने कमला को हमेशा के लिए खो दिया है। उधर कमला ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वह अपने बच्चे को देख बहुत खुश थी और उसके मन में अपनी मालकिन के लिए अब भी कोई कड़वाहट नहीं थी। वह सोचने लगी, अब मैं बहुत दूध दे सकती हूँ, शायद मालकिन अब मुझसे खुश होगी। मैं वापस उनके घर जाती हूँ, शायद मुझे फिर से रख ले। कमला अपनी ममता और विश्वास के साथ अपने छोटे से बछड़े को लेकर रमेश के घर लौट आई। वह आंगन के द्वार पर खड़ी हो गई। जैसे ही कमला अपने बछड़े के साथ घर पहुंची, लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी से झूम उठी और कमला का स्वागत किया। बहन, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ लक्ष्मी बहन, तुम सही कह रही हो। वैसे मालिक और मालकिन दिख नहीं रही है, मैं मिलना चाहती हूँ। तभी रमेश और सरिता, जो कमला को ढूंढ रहे थे, वापस घर आ गए। सामने कमला को खड़ीढ़ा देख सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह भावनाओं में बह गई। कमला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझे उसकी सजा मिल गई और मेरी बीमारी मेरे लालच की सजा है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कभी नहीं सताऊंगी। रमेश ने कमला के पास जाकर उसे सहलाया और बीते दिनों की सारी बात उसे बताई। सारी बातें जानकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि उसकी मालकिन का हृदय परिवर्तन हो चुका है। रमेश ने तुरंत कमला का ताजा दूध निकाला और सरिता को दिया। इस बार कोई चमत्कारिक रुकावट नहीं आई और दूध नहीं गिरा। सरिता ने उसी दूध के साथ दवाई ली और वह जल्दी ही ठीक हो गई। ठीक होते ही उसने एक बद्दा संकल्प लिया। आज से मैं अपना लालच छोड़ती हूँ। मैं कमला और लक्ष्मी की पूरी सेवा करूंगी। इस तरह सरिता ने अपनी गलती सुधारी। वो दोनों गायों और उनके बछड़ों की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे गंगानगर में उनकी कहानी फैल गई और लोग रमेश की दयालुता और सरिता के बदलाव की तारीफ करने लगे। कमला और लक्ष्मी खुशी खुशी उनके साथ रही और उनका घर समृद्धि और प्यार से भर गया।